इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कल्चरल मीडिया। कल्चरल मीडिया मीन्स क्या होता है मैं आपको सभी को बता रहा हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कल्चरल मीडिया। कल्चर मीडिया ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या है? बैक्टीरिया हैव टू बी ग्रोन फॉर देम टू बी आइडेंटिफाइड एज only rarely they be recognized by their morphology alone. The study of bacteria involved the study of bacterial population. Bacterial population क्या मालूम पढ़ रहे हैं अपन? Study of bacteria में इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी हो रही है, rather than a single bacterial cells in a human and animal bodies as well as other natural sources. Bacteria occurs as a mixed population. Mixed population में रह सकती है by appropriate procedures. They have to be grown separately on culture media and obtained as a pure culture for study. तो कल्चर मीडिया उसमें प्योर कल्चर यूज होता है स्टडी करने के लिए, यहाँ पे बताया गया है। तो numerous culture media have been devised. Numerous culture media have been devised. So devised है। The original media used by Louis Pasteur. Louis Pasteur ने ओरिजिनल किया, ओरिजिनल मीडिया यूज किया है वेयर लिक्विड सच एज यूरिन और मीट से मिला है, वो मीट ब्रोथ से। लिक्विड मीडिया हैव मेनी डिसएडवांटेजेस। मेनी डिसएडवांटेजेस रहते हैं लिक्विड मीडिया में। बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ लिक्विड मीडिया मे नॉट एक्सिबिट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन. इट आल्सो डिफिकल्ट टू आइसोलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स्ड पॉपुलेशंस using liquid media. However, liquid media have their uses, for example obtaining bacterial growth from blood or water when large volumes have been tested, and for preparing bulk cultures of antigens or vaccines में use होता है. While bacteria grow diffusely in liquids, they produce discrete visible growth on solid media. If the inoculated in suitable dilutions bacteria from colonies which are clone of cells originating from a single bacterial cell. On solid media, bacteria have distinct colony morphology and exhibit many other characteristic features such as pigmentation or hemolysis, making identification easy. The earliest solid media was cooked cut potato used by Robert Koch. जो अर्लीस्ट सॉलिड मीडियम में जो बनाया गया था वो था पोटैटो, यूज बाय रॉबर्ट कॉच ने यूज किया था। लेटर ही इंट्रोड्यूस जेलेटिन टू सॉलिडिफाइड लिक्विड मीडिया। उन्होंने फिर क्या किया, जेलेटिन यूज किया सॉलिडिफाइड मीडिया के लिए। जैसे कि जेली के लिए जो यूज करते हैं उसको सॉलिडिफाइड करने के लिए अगर यूज करते हैं, वही बता रहेंगे आगे इसमें। बट was not satisfactory as gelatin is a liquid at 24 degrees Celsius can may proteolytic bacteria uses agar, मैं पहले बताया था अगर यूज करते हैं सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया, was suggested by Frau Hesse जो इनकी वाइफ है, one of which investigated by Koch laboratory had seen her mother using. The wife of the investigator Koch laboratory who had seen her mother using agar for making jellies यूज करने के लिए यूज होता है। अगार यूज किसके लिए होता है? जेलीज बनाने के लिए यूज होता है, जो कि सॉलिडिफाइड एजेंट है। अगार क्या है? अगार बोलते इसको क्या बोलते हैं? अगार ये अगार यूज होता है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इज
नाउ यूनिवर्सिटी यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया बनाने के लिए यूनिवर्सिटी इसको यूनिवर्सली इसको यूज कर रहे हैं। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम सम टाइप्स ऑफ सीवीड्स से बना होता है। इट्स चीफ कंस्टिट्यूएंट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड। ये लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड ऑल्सो कंटेन varying amount of inorganic salts and small quantities of protein like substances इसमें रहते हैं। It has virtually no nutritive रहता है value of not affected by the growth bacteria। agar is hydrolyzed at high temperature। hydrolyze कर दे इसको high temperature पे। at high acid or alkaline pH its unique property is that is made at 98 degree Celsius में मेल्ट होता है and usually set at 42 degree Celsius में सेट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन अगर कॉन्सेंट्रेशन पे। ये डिपेंड करता है अगर के कॉन्सेंट्रेशन पे। अप्रोक्सीमेटली 2% अगर इज एम्प्लॉयड फॉर सॉलिड मीडिया। द जेलीफाइंग एज प्रॉपर्टी वेरीज इन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ अगर फॉर एग्जांपल द Zealand अगार हैज मोर जेलिंग कैपेसिटी। जो जीलैंड की अगार रहती है वो बहुत से जेलीफाइंग कैपेसिटी रहती है उसकी, मतलब जल्दी इसमें जेली बनने के चांसेस रहते देन जैपनीज अगार। जीलैंड की अगार जो रहती है मोर जेलीफाइंग कैपेसिटी रहती है देन जैपनीज अगार से। अगार इज मैन्युफैक्चर्ड आइदर और लॉन्ग शेड एज अ पाउडर श्रीड पाउडर। they may be variated between different batches of the some brand apart from the different due to the different source of agar। Another almost universal ingredient of common media is peptone। It is a complex mixture of partially digested protein। क्या है ये? complex mixture of partially digested protein है। Its constituents are proteases, polypeptide and amino acids are varying inorganic salts including phosphates, potassium and magnesium, certain accessory growth factors such as riboflavin। Different brands of peptine shows appropriate different in composition and growth promoting properties। There may be variations between different batches of the some brand। Special batches peptone such as neopeptone and propeptone peptones are available for special uses। स्पेशल यूजेस के लिए पेप्टोन्स यूज होता है। कॉमर्शियली अवेलेबल पेप्टोन्स और डाइजेस्ट ग्रोथ कैन बी यूज। डाइजेस्ट ग्रोथ के लिए इसका यूज होता है। मीट एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो अवेलेबल कॉमर्शियली नॉन एज लैब लेमॉब के नाम से इसको कमर्शियली जानते हैं मीट एक्सट्रैक्ट को। ब्लड सीरम एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट आर द अदर कॉमन इंग्रेडिएंट्स से ये करते हैं। तो अभी हम जो है टाइप्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको जितना अंडरस्टैंड हो सके मैं उतना ही पढ़ाता हूँ। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में टाइप्स देखेंगे। मीडियाज कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं। अगर तो आपने देख ही लिया है कि अभी कौन कौन से टाइप्स के मीडिया है, टाइप्स ऑफ मीडिया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक बाय, सी यू, टेक केयर एंड